नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऐसे गुरुकुल पर। साथियों, 25 मार्च 2024 होली का दिन। आज बिहार में सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि विद्यालय खुले हैं और पार्क बंद है, जिसके कारण पार्क में जिन लुच्चे लफंगों को घूमना चाहिए था, वहां हुड़दंग करने चाहिए थे, वो सभी लुच्चे लफंगे अर्धनग्न होकर के विद्यालय के इर्द गिर्द और विद्यालय कैंपस में नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से विद्यालय आने जाने के क्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजियां की जा रही है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। होली के आड़ में कीचड़, गोबर, मल मूत्र, पानी, रंग सभी उधेड़े जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर। शायद ही कोई ऐसे शिक्षक होंगे जो 8-10 किलोमीटर दूर से जिन्हें विद्यालय आना हो या जाना हो, और वे सही सलामत विद्यालय पहुंचे हों, या फिर विद्यालय से लौटने के क्रम में वो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। और यह निहायत ही बदतमीज किस्म के जो लोग हैं, वे सड़कों पर खड़े हो और मुजरा कर रहे हैं। होली के आड़ में वे शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित, प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। लेकिन न तो इसकी चिंता SC/SK के पाठक को है, न ही बिहार सरकार को, और न ही हिंदुत्ववाद के चोला ओढ़े हिंदू संरक्षकों को है कि आखिर हिंदू का महापर्व होली के शुभ अवसर पर छुट्टी क्यों नहीं दिया गया। ऐसे तो यह जग जाहिर है कि एक मामूली सा IAS SCS कांके पाठक के चरणों में सभी नेता नतमस्तक हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। SC/SK के पाठक को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से किसी को टारगेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। न जाने क्यों, कौन सी अदृश्य शक्ति SC/SK के पाठक को इतना बल दे रही है, कौन सा बाहरी शक्ति उन्हें इतना साहस दे रही है कि वे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित पूरे सदन और पूरे राजभवन से टकराने को आतुर हैं। किसी को नहीं बख्श रहा है ये SCS कांके पाठक, सबको लपेटे में ले रहा है। जो चाहता है वही करता है, भले ही कुछ भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सदन में हंगामा होते रहे, राज्यपाल कुछ भी कहते रहे, बिहार सरकार कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे चिंता का विषय यह है कि जो हिंदुत्ववाद और हिंदुओं के खतरा को लेकर के जो हमेशा हमारे देश, हमारे राज्य को बांटने का प्रयास करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करते हैं, जो उन्माद फैलाने के लिए न जाने किन किन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, आज सब चुप्पी साधे हुए हैं। आज किसी को न हिंदू पर खतरा नजर आ रहा है, न हिंदुत्ववाद खतरे में नजर आ रहा है, न किसी की भावनाओं का ठेस पहुंच रहा है, न किसी को आहत हो रही है। क्योंकि जो हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़ करके और हिंदू को खतरे में होने की बात करते हैं, हिंदू का रक्षक खुद को बताते हैं, वे खुद बिहार में सत्तारूढ़ पक्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हैं, और उन्हीं का अधीन कार्यरत एक मामूली सा IAS कांके पाठक के द्वारा यह दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, पत्र जारी किया गया है कि 25 मार्च 2024 को विद्यालय खुला रहेंगे। पूरे 92,000 बिहार भर में विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक। एक भी विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं पहुंच पाया। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मजबूरी थी, क्योंकि कांके पाठक उन्हें पर कार्रवाई कर सकती थी, उन्हें कारण बताओ नोटिस दे सकती थी, उनका वेतन स्थगित कर सकती थी, उनके वेतन काटे जा सकते थे। इसलिए सभी इस खौफ और इस भय में विद्यालय पहुंचे। लेकिन जो शिक्षिकाएं थी, जो महिलाएं थी, उनमें लगभग 90% महिलाएं विद्यालय नहीं पहुंच पाए, न जाने का प्रयास किया, इसलिए कि वे 24 मार्च 2024 से ही बिहार ही नहीं, पूरे भारत भर में उन्होंने देखा किस प्रकार से निहायत ही निर्लज, बेशरम, जो बेहुदा किस्म के बदतमीज और बेशरम इंसान हैं, वे सड़कों पर खड़े होकर के किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहे हैं होली के आड़ में। जबकि 25 मार्च 2024 को भी भारत के कई हिस्सों में होली नहीं मनाया जा रहे हैं। साथ ही 24 मार्च 2024 को तो होली मनाया ही नहीं जाना चाहिए थी, इसलिए कि होलिका दहन के बाद होली मनाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके पूरे भारत के कई जगहों से ऐसे वीडियो आए, और सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से उन तक इस प्रकार के वीडियो पहुंच ही रहे थे, जिसको लेकर के हमारे बिहार के जो महिला शिक्षिकाएं थीं, उनके अंदर यह भय, यह खौफ, यह आशंका पैदा हो गया कि वे सुरक्षित नहीं हैं।
उनके साथ यदि कोई बदतमीजियां करती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? सिर्फ क्या हो सकता है, उस पर एफआईआर दर्ज हो सकता है, जैसे यूपी के कुछ जगहों पर ऐसे देखे गए, उनके खिलाफ हुआ। लेकिन यदि इसमें किसी के आबरू के साथ खेल लिया जाता है, किसी के अस्मिता पर आंच आती है, तो उसकी प्रतिष्ठा जो हनन होता है उसको कौन रिटर्न करेगा? उसका मान सम्मान जो मर्यादा है वह उस पर जब ठेस पहुंचता है तो उसे कौन वापस करेगा? कार्रवाइयां तो हो जाएंगी, बड़े बड़े घोषणाएं हो जाएंगे, लेकिन जिसकी आबरू लुट जाएगी, जिसके अस्मिता खो जाएंगे, जिसका मान मर्यादा समाप्त हो जाएंगे, उनका वापस कैसे होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए उन्होंने मोल खतरा लिया महिला शिक्षिकाओं ने बिहार का, और SC/ST के पाठक को खुला चैलेंज करते हुए कि जो करना है कर लेना, चूंकि तुम्हारा बिहार सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, इसलिए विद्यालय नहीं जाएंगे। और लगभग विद्यालयों में देखा गया कि महिला शिक्षिकाएं न के बराबर पहुंची। पुरुष शिक्षक जो थे वो पहुंचे, कोई मल मूत्र में लेट करके पहुंचा, कोई गोबर मूत्र से नहला करके पहुंचा, तो कोई किसी और तरह से भींग करके पहुंचा, लेकिन पहुंचे लोग। आप देख ही पा रहे होंगे, इसका साक्ष्य इस चैनल पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। आप विभिन्न सोशल साइट्स पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी हुई है। बीच सड़कों पर रोक करके उनके कपड़े फाड़े गए, और सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही नहीं, बल्कि जो निरीक्षण करता है उनके साथ भी ये बदतमीजियां की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें उनके साथ जो है नोच चोट किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ। होली के आड़ में मल मूत्र से उनको नहलाया गया, गोबर मूत्र उन पर डाला गया, कीचड़ डाले गए उन पर, पानियों से नहलाया गया, रंग उन पर फेंके गए, जबकि वे विद्यालय अपना ड्यूटी में जा रहे थे। और उस क्रम में ऐसी घटनाएं घटी, और वे चूंकि उन पर नौकरी जाने का खतरा था, इसलिए उसी स्थिति में वे विद्यालय गए। कई विद्यालयों के कैंपस में, कई विद्यालयों के इर्द गिर्द ऐसा देखा गया, अर्धनग्न होकर के जो लुच्चे लफंगे बेहुदा किस्म के इंसान, जो निर्लज बेशर्म बदतमीज बेहुदा किस्म के जो लोग थे, उन्हें देखा गया अपने बाइक से रेस करते हुए, अपशब्द बोलते हुए उन्हें विद्यालयों के इर्द गिर्द विद्यालय कैंपस में। तो इतना बेशर्म हो गए हमारा समाज कि आज विद्यालय भी सुरक्षित नहीं है, शिक्षक शिक्षिकाएं भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो गिरिराज सिंह है, वो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते रहते हैं, आज तक कुछ नहीं उनका कहा हुआ बात जो है वो सरकार में चला, न केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में। और वे बेतुका आकर के कभी एक्स पर, तो कभी न्यूज चैनल पर, कभी अन्य सोशल साइट्स पर आकर के वो अनर्गल बातें करते रहते हैं। लेकिन आज जब सचमुच में इस महापर्व में, जहां पे दुर्घटनाएं होने की संभावना थी, साथ ही इतनी बदतमीजियां करते हुए वीडियो वायरल कल से ही हो रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बिहार सरकार और हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़े जो भाजपाई हैं, जो हिंदू के रक्षक खुद को कहते हैं, वे किसी का रक्षा नहीं कर पाए। और नहीं SC/ST के पाठक पर उनका जोर चला कि वह एक पत्र जारी कर दे कि 25 मार्च को भी छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो है वीडियो देखने को मिल रहे हैं पूरे देश भर से। हो सकता है किसी के साथ आपत्तिजनक घटनाएं घट जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे कि आपने देखा, जब जनवरी माह में ठंड अपने चरम पर थी, उस समय न जाने कितने छात्र छात्राओं की जानें चल गए, कितने बेहोश हो गए, कितनों का स्वास्थ्य खराब हुआ, शिक्षक शिक्षिकाएं भी बेहोश हो गए, उनके आने जाने के क्रम में कपकपाती ठंड में एक्सीडेंट हुआ। इसका जिम्मेदारी कौन लिया? सब मामले तो शांत पड़ गए। तो उसी प्रकार से 25 मार्च को भी जिनके साथ दुर्घटनाएं घटी, उनका जिम्मेदारी कौन लगा? न तो न्यूज चैनल्स ही इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, और न ही विपक्ष ही इस मुद्दे को गरमा रही है, और न ही सत्ता पक्ष को दिख रहा है। जब महागठबंधन की सरकार थी, जब सूची का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें ऐसा लगा हिंदुत्ववादी संगठनों को और हिंदू के संरक्षक कहे जाने वाले भाजपा को कि हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो वे नंगा नाच नाचने लगे, मुजरा करने लगे सड़कों पर आकर के कि महागठबंधन सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदुओं के सारे छुट्टियां रद्द कर दी, मुसलमानों के छुट्टियां बढ़ा दी, इस प्रकार की बातें। और हमारे बिहार के भाजपा के सबसे कद्दावर नेता, सबसे बुजुर्ग नेता, जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार के साथ लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे हैं, माननीय सुशील कुमार मोदी जी भी इसमें पीछे नहीं थे, लेकिन आज 25 मार्च 2024 को होली महापर्व के शुभ अवसर पर छुट्टी नहीं दी गई, इसे लेकर के उनके द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया। गिरिराज सिंह तो ट्वीट भी किए, लेकिन गिरिराज सिंह के ट्वीट का क्या महत्व है? कोई महत्व तो है, उनका सुनता कौन है? उनके वही लोग सुनते हैं जो उनके साथ, जो उस प्रकार के लोग हैं, जो उनके द्वारा जो उन्मादी भाषण दिया जाता है, उनके द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिया जाता है, उनके द्वारा जो अनर्गल बोलियां बोली जाती हैं, उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं, और फिर वे सड़कों पर जाकर उन्माद फैलाते हैं। उसी तरह के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। बाकी न तो सरकार बिहार का और न ही सरकार केंद्र का उनकी बातों को तवज्जो देता है। तो
यह सोचने और समझने की आवश्यकता है हम बिहार वासियों को, भारतवासियों को, कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि न तो सत्ता में बैठे कोई भी एक भी व्यक्ति धर्म को मानता है और न ही धर्म को लेकर के उसके अंदर धर्म की रक्षा करने की कोई उनके अंदर मंशा होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे वोट पा करके और सत्ता में बने रहने की उनकी इच्छा होती है और कोई महत्व जो है धर्म को लेकर के उनके अंदर नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति जो कभी धर्म की रक्षा की बात करता है, वही व्यक्ति कभी पूर्व में या बाद में धर्म को लेकर के आपत्तिजनक बातें भी करते हुए नजर आता है। तो किस प्रकार के वो लोग हैं कि वो धर्म की रक्षा की बात करते हैं? जब सरकार किसी और का हो तो धर्म खतरे में पड़ जाता है, जब सरकार उनका खुद का हो तो धर्म खतरे में नहीं होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस महापर्व होली के शुभ अवसर पर इतनी घटनाएं देखने को मिले, शिक्षक शिक्षिकाओं को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, किस प्रकार से लफंगे लुच्चे जो मवाली हैं, रोमियो हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया गया, यह सोशल मीडिया पर उपलब्ध है कई वीडियो। बावजूद इसके किसी प्रकार की आहत नहीं हो रही है, कोई खतरे में नहीं आ रहा है। तो यह बेनकाब चेहरा होती है जो खुद को हिंदुत्ववाद के रक्षक समझते हैं, हिंदुओं को खतरा में होना बताते हैं और खुद को ऐसा पेश करते हैं कि वही एकमात्र ऐसे हैं जो हिंदुओं का रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वो रक्षक नहीं, खुद वो भक्षक हैं। यह सोचने और समझने वाली बात है। आप स्वतंत्र हैं अपना विचार प्रकट करने के लिए, अपना राय देने के लिए और अपना मत प्रयोग करने के लिए, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।